हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नील। स्वागत है आपका हमारे चैनल एम प्लस टाइम केयर पे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्विज, जिसमें मैंने मेवाड़ इतिहास से संबंधित प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और कई एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आवल बावल की संधि किन दो शासकों के मध्य हुई थी? ऑप्शन ए कुंभा व जोधा के मध्य, बी चूड़ा व मोकल के मध्य, सी कुतुबुद्दीन शाह व मोहम्मद खिलजी के मध्य, डी रणमल व कुंभा के मध्य। तो सही आंसर हो जाएगा कुंभा व जोधा के मध्य। कुंभा की दादी हंसाबाई तथा जोधा की बुआ हंसाबाई दोनों एक ही थी। उन्होंने आवल बावल की संधि करवाई थी, जो कि जब सोजत पाली को मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा निर्धारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, बी राणा कुंभा, सी राय सिंह राठौड़, डी है सवाई जय सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। राणा कुंभा को ही राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। किसने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है? ऑप्शन ए है फर्ग्यूसन, ऑप्शन बी है फरिश्ता, ऑप्शन सी है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन डी है मुनोत नैन्सी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने ही विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन टावर से किसने की थी? ऑप्शन ए जेम्स टोड, बी फर्ग्यूसन, सी इब्न बबूता और डी है फरिश्ता। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्ग्यूसन, क्योंकि फर्ग्यूसन ने ही रोम के टार्जन टावर की तुलना विजय स्तंभ से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक है? ऑप्शन ए रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन बी रूप भट्ट, ऑप्शन सी कवि अत्रि व महेश, ऑप्शन डी कृष्ण भट्ट। तो सही आंसर हो जाएगा अत्रि व महेश। दोस्तों, इस कार्य की शुरुआत, इस प्रशस्ति का लेखन कार्य पहले अत्रि ने शुरू किया था, लेकिन उनके मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र महेश ने यह कार्य पूर्ण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुंभलगढ़ किले का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए है कुंभ दुर्ग, बी बटनेर दुर्ग, सी मच्छिंद्रपुरम, डी है मेवाड़ दुर्ग। तो सही आंसर हो जाएगा मच्छिंद्रपुरम कुंभलगढ़ दुर्ग का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौमुखा मंदिर रणकपुर का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए देपाग, बी मंडन, सी नाथा और डी नापा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके देपाग चौमुखा मंदिर रणकपुर का वास्तुकार था, जबकि मंडन कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार था। नाथा मंडन का भाई था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कुंभा की रचना नहीं है? ऑप्शन ए संगीतराज, बी कामराज रतिसार, डी एकलिंग महात्म्य और डी है हरिवर्तिका। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा एकलिंग महात्म्य, क्योंकि दोस्तों एकलिंग महात्म्य जो है आपके कुंभा की रचना नहीं है, जबकि यह कान्हा व्यास की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुंभा के संगीत गुरु थे? ऑप्शन ए सारंग व्यास, ऑप्शन बी हीराचंद मुनि, ऑप्शन सी भुवन कीर्ति, डी है तिला भट्ट। तो दोस्तों, कुंभा के संगीत गुरु थे सारंग व्यास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से मंडन की रचना नहीं है? ऑप्शन ए है देवमूर्ति प्रकरण, ऑप्शन बी रूपमंडन, सी राजवल्लभ और डी तीर्थमाला। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा तीर्थमाला, क्योंकि तीर्थमाला मंडन की रचना नहीं बल्कि मेहा की रचना है, जो कि कुंभा के ही दरबारी विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कुंभा का दरबारी विद्वान नहीं है? ऑप्शन ए है कान्हा व्यास, बी है मंडन, सी है रमाबाई और डी है विद्यापति गौड़। ठीक है दोस्तों, तो विद्यापति गौड़ जो है वो कुंभा के दरबारी विद्वान नहीं है, जबकि कान्हा व्यास है, मंडन भी है, रमाबाई जो कि कुंभा की पुत्री थी और वागीश्वरी की उपाधि इनको मिली थी, और साथ ही साथ जावर की जो जागीर भी थी उनको मिली थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कुंभा के संबंध में असत्य कथन है? ऑप्शन ए है कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था, ऑप्शन बी है जयदेव की गीत गोविंद पर टीका लिखी थी इन्होंने, सिरोही के सहसमल देवड़ा को हराया था, डी है बदनौर के युद्ध में कुंभा की हार हुई थी। दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी बदनौर के युद्ध में कुंभा की हार नहीं, जबकि विजय हुई थी, क्योंकि दोस्तों चंपानेर की संधि हुई थी कुतुबुद्दीन शाह गुजरात व मोहम्मद खिलजी मालवा के मध्य। इसके पश्चात इन दोनों ने मिलकर बदनौर का युद्ध 1457 में किया था भिलवाड़ा में, और कुंभा ने इन दोनों को एक साथ हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्न में से असत्य कथन है। चौमुखा मंदिर को स्तंभों का अजायब घर कहते हैं। ऑप्शन बी है वीर विनोद पुस्तक के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किलों का निर्माण कराया था। ऑप्शन सी कुंभा को राजस्थान की चित्रकला का जनक कहते हैं। ऑप्शन डी विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं। तो दोस्तों इसमें से असत्य कथन हो जाएगा कुंभा को राजस्थान की चित्रकला का जनक कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये गलत है, जबकि इसकी जगह सही आंसर ये हो जाता कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी उपाधि कुंभा की नहीं है? ऑप्शन ए है राणा रासो, ऑप्शन बी हाल गुरु, ऑप्शन सी राजगुरु, ऑप्शन डी चाप गुरु। तो दोस्तों इसमें से सही आंसर हो जाएगा राजगुरु, क्योंकि राजगुरु कुंभा की उपाधि नहीं बल्कि बप्पा रावल की उपाधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का 15वां क्वेश्चन है, कुंभा को हाल गुरु की उपाधि दी, क्या कारण था कि उनको हाल गुरु की उपाधि दी? ऑप्शन ए है पहाड़ी किले जीतने के कारण, ऑप्शन बी है धनुष कला के कारण, ऑप्शन सी है साहित्य के कारण, ऑप्शन डी है संगीत के कारण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ी किले को जीतने के कारण उनको हाल गुरु की उपाधि, जबकि धनुष कला में महारत होने के कारण उनको चाप गुरु की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में वैष्णव धर्म से की जानकारी देने वाला प्राचीनतम शिलालेख है। ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख, बी घोसुंडी अभिलेख, सी चिरवा अभिलेख और डी बसंतगढ़ अभिलेख। तो दोस्तों राजस्थान में वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला प्राचीनतम शिलालेख अभिलेख घोसुंडी अभिलेख है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी है अचलगढ़ दुर्ग और डी है जालोर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसका उड़ना राजकुमार की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से गोविंद की कृति नहीं है। दोस्तों गोविंद कौन था? आप जानते हैं मंडन, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था, उसी का भाई ना था और उन्हीं का पुत्र मंडन का ही पुत्र गोविंद था। उनके संबंध में बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है कलानिधि, ऑप्शन बी सार समुच्चय, ऑप्शन सी वास्तु मंजरी, ऑप्शन डी द्वार दीपिका। तो इसमें से गोविंद की कृति दोस्तों वास्तु मंजरी नहीं है, क्योंकि यह गोविंद की नहीं बल्कि नाथा की, जो कि मंडन का भाई था, उनकी कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से असुमिलित है। देखो एक तरफ विद्वान, दूसरी तरफ पुस्तकें बताई गई है, उनसे संबंधित किन्होंने लिखी है किन्होंने नहीं लिखी है। तो हमको असुमिलित को छानना है। ऑप्शन ए मेहा ने तीर्थमाला लिखी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कान्हा व्यास ने एकलिंग महात्म्य लिखी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी मंडन ने सुधा प्रबंध लिखी, ऑप्शन डी गोविंद ने द्वार दीपिका। दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा आपके मंडन, ये आपके असुमिलित है। मंडन ने सुधा प्रबंध पुस्तक नहीं बल्कि सुधा प्रबंध या सूड प्रबंध पुस्तक महाराणा कुंभा ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शिलालेख में बप्पा रावल को मुकुटमणि बताया गया है? ऑप्शन ए आहड़ शिलालेख, ऑप्शन बी रणकपुर प्रशस्ति, ऑप्शन सी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ऑप्शन डी चिरवा शिलालेख। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आहड़ शिलालेख। आहड़ शिलालेख में ही बप्पा रावल को मुकुटमणि की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, आज की इस सीरीज के 20 प्रश्न यही कंप्लीट होते हैं। ये लगभग सारे प्रश्न कुंभा से ज़्यादातर संबंधित थे और इन्हीं से आपके किसी भी एग्जाम में कुंभा से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्विज को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।